बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा टॉपिक है फैब्रिकेशन, तो इसका आज हम जो है ना वो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पार्ट 2। ग्रेज फैब्रिक कल हमने बनाया था नीटिंग के दौरान कि कैसे ग्रेज फैब्रिक बनता है, और ग्रेज फैब्रिक नीटिंग फैक्ट्री से बन के डाई हाउस में इशू होता है। तो डाई हाउस में सबसे पहला काम क्या होता है कि उसका ग्रेज फैब्रिक का वेट चेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट चेक किया जाता है कि जो चालान या जो फैब्रिक में है नीटिंग हाउस से वो चालान के मुताबिक पूरा है, क्वांटिटी पूरी है। और चेकिंग करने के बाद फिर उसकी लाट बनती है, लाट मेकिंग प्रोसेस। लाट जो है ना आपकी मशीन कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं कि डाई हाउस में मशीन कौन कौन सी कैपेसिटी की है, कितने कितने केजीज़ की हैं, जो कि मुख्तलिफ कैपेसिटी की होती हैं। 100 kg, 200 kg, 600 kg, 800 kg, 1000 kg, 1200 kg से लेके 2500 kg तक मशीन्स की कैपेसिटी होती है। जो ज़्यादा वेट की मशीन्स होती हैं उनको हाई टेम्परेचर मशीन्स कहते हैं। और इसमें दो तरह की होती हैं मशीनें, एक बेंच और दूसरी सॉफ्ट फ्लो। बेंच ओपन होती है और जो सॉफ्ट फ्लो होती है वो ऊपर से कवर्ड होती है। अब जिस कैपेसिटी की आपने लाट बनाई, जिस मशीन में लोड होनी है, वो लाट बन के इशू होगी डाई हाउस को, और डाई हाउस ने पहला काम किया कि लाट को लोड किया मशीन में, जो मशीन खाली है उसके पास, और जिस मशीन की कैपेसिटी के मुताबिक लाट बनाई गई है। फिर जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है वॉशिंग या सोपिंग प्रोसेस, ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट है या ऑयल के धब्बे हैं, जो भी है वो ख़त्म किया जाए। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो ब्लीचिंग। ब्लीचिंग की होती है कि कपड़े को मज़ीद स्मूथ किया जाए, जो भी उसके अंदर डस्ट वगैरह या और इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं उनको बिल्कुल क्लियर किया जाए, स्मूथ एंड क्लीन द फैब्रिक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाइंग का। ब्लीचिंग के बाद होती है डाइंग, कलरिंग। फिर उस ब्लीच के बाद डाई को जो रिक्वायर्ड कलर होता है उसको डाई किया जाता है उसके। इस डाइंग से पहले एक स्टेप होता है लैब डिप का, जो मैंने आपको बताया, जो कि लैब में डिप्स बनती हैं, पहले वो अप्रूव होती हैं कस्टमर से, फिर उनकी जो रेसिपी सेट होती है उसके मुताबिक जो डाइंग मास्टर होता है वो अपनी रेसिपी तैयार करता है लाट की कैपेसिटी के, लाट के वेट के हिसाब से। लाट चल की डाइंग डिपार्टमेंट किसी मशीन में भी सॉफ्ट फ्लो में या बेंच में, जिसके मुताबिक वो बनाई गई है। तो ये डाइंग प्रोसेस होता है तकरीबन 8 to 10-12 आवर्स का। शेड की नेचर पर डिपेंड करता है कि शेड किस तरह का है और कितनी देर में वो मैचिंग पे आता है। वंस शेड मैच, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा शेड मैच हो गया, अप्रूव हो गया। मैच होने के बाद वो कस्टमर से अप्रूवल करवाया जाता है। एक रो पहले फिनिश करके उसका शेड अप्रूव किया जाता है। शेड जब अप्रूव हो जाता है तो फिर उसकी लाट को वॉश किया जाता है गर्म पानी के साथ डिटर्जेंट में, ताकि उसमें जो भी दाग धब्बे हैं डाइंग के वो निकल जाए। उसके बाद लाट को अनलोड किया जाता है। अनलोड करने के बाद फिर ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट चली जाती है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट सबसे पहला जो काम है वो होता है हाइड्रो, स्क्वीज़र, हाइड्रो या स्पिनर, कोई भी तीनों में से कोई एक ना। स्पिनर के बाद ये ड्रायर पर चली जाती है। ड्रायर दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब लेटेस्ट टेक्निक के मुताबिक हॉरिजॉन्टल ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें कपड़ा एक साइड से फीड होता है और ड्राई होकर दूसरी साइड से बाहर निकलता है। फिर इसके बाद होता है कैलेंडर या कंपैक्शन। ये लाट को फिर प्रेस कर देता है, टेम्परेचर होता है, हीट होती है, हीट में से जब लाट गुजरती है और आगे जो रिक्वायर्ड आपकी विड्थ होती है उस पे ये लाट इसको फिनिश किया जाता है। इसके फिनिशिंग के दौरान जो इस पर कुछ क्वालिटी चेकिंग के टेस्ट होते हैं। एक तो जीएसएम चेक होती है कि फिनिश जीएसएम हमारी एज पर रिक्वायरमेंट पूरी आ रही है। दूसरा ये उसकी श्रिंकेज, ये श्रिंकेज ठीक है, कितना श्रिंक हो रही है लाट, जो आपकी बाहर की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर रही है कि नहीं। देन क्रोकिंग। क्रोकिंग के मैंने आपको दो प्रोसेस बताए, एक ड्राई एंड वेट। ड्राई जो है ना वो ड्राई फैब्रिक पे होता है, मशीन की मदद से वाइट कपड़े के ऊपर उसको रगड़ते हैं, तो अगर तो वो उस पर कलर आ जाए तो इट मीन्स के उसकी क्रॉकिंग पुअर है, ब्लीड हो रही।
और जो वेट होती है वो बीकर्स के अंदर पानी हाई टेम्परेचर का डाल के, बॉयल पानी, उसके अंदर डिटर्जेंट डाल के, उसके अंदर फिर उसको कपड़े का स्वाश डाला जाता है। अगर वो ब्लीड हो जाए बीकर के अंदर तो इट मीन्स कि उसकी क्रॉकिंग पुअर, ब्लीड हो रही है। जो स्टैंडर्ड है वो जो बिलो 3 रेटिंग हो अगर, तो वो पुअर क्रॉकिंग होती है। 3 से ऊपर हो जितनी भी, वो फिर अच्छी क्रॉकिंग में, गुड, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट उस पे आती है। अगर लाट इनकेस ब्लीड हो गई है, कलर छोड़ गई है, तो फिर आप लाट को दोबारा डाई उसमें भेजते हैं, फिर उसको फिक्सिंग की जाती है, फिक्सर लगाया जाता है और फिक्सिंग की जाती है। फिक्सिंग करने के बाद फिर दोबारा यही प्रोसेस फिर दोबारा होता है, और जब वो ओके हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, सारे पैरामीटर्स उसके चेक करने के बाद सेटिस्फाइड है, फिर उसको थान की सूरत में या रोज़ की सूरत में पैक करके कटिंग में डिलीवर की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आप सबको के लिए अच्छी फ़ायदेमंद साबित होगी और पसंद आई होगी। और अगर मज़ीद इस तरह के वीडियो इंशाल्लाह बनाते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और इसकी प्रमोशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साइड पे आप